वर्ष 2015 में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद। मित्रों, आप लोगों को बहुत सी कई ऑडियो आप लोगों को मिली है और आप लोग कई ऑडियो का भी इंतजार भी कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ बातों से अवगत करा दूं कि आप लोगों को एक अभी 2-3 दिन पहले जयप्रकाश मिश्रा जी ने जो ऑडियो के माध्यम से हम सभी लोगों को अवगत कराया था रिज्वाइंडर को लेकर कि रिज्वाइंडर जो तैयार हो रहा है, जो कार्य कर रही टीमें हैं, वो 5 टीमें पहले कार्य कर रही थी। एक टीम अभी मतलब उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके मेन लीडर जो है वो ट्रेनिंग में जा चुके हैं। तो स्वाभाविक है, बिना नायक का कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। तो जब उनके लीडर नहीं है तो अन्य जो भी उसमें हेडा बच्चे हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जो 3 टीमें और भी हैं जो कार्य कर रही हैं, सभी टीमों को एक 2-3 दिन का टाइम जो दिया गया था जयप्रकाश मिश्रा जी के द्वारा कि 3 दिन में आप लोग कोई भी टीम जो रिज्वाइंडर तैयार कर रही है, करवा रही है रिज्वाइंडर तैयार दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, आप उसको पब्लिश करके और बता दीजिए कि आप मतलब कौन सी टीम तैयार कर रही है। किसी ने 3 दिन का टाइम दिया गया था जो कल ही शाम को पूरा हो गया, जो शनिवार को शाम तक उसकी समयावधि पूरा हो गई है। अभी तक किसी भी टीम ने कोई ठोस जानकारी नहीं दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी कई बार मैंने मैसेज देखा है, सुना भी है, कई लोग बता रहे हैं कि मैंने रिज्वाइंडर तैयार कर लिया है, कल रिज्वाइंडर काम मैं करवा दूंगा, परसों मैं काम करवा दूंगा। परंतु जो प्रक्रिया है रिज्वाइंडर तैयार करने की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि और यह है कि जो रिज्वाइंडर तैयार होगा उसमें प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक कैंडिडेट के हित के बारे में सोचकर तैयार किया जाए, प्रत्येक याची भाई बहनों को लाभ मिले। ये नहीं कि कोई एक रिज्वाइंडर तैयार कर दे और उसमें पार्टिकुलर किसी टीम के लिए, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से अजय प्रकाश मिश्रा जी से ही आग्रह करता हूं कि आप फ्रंट पे आइए और रिज्वाइंडर तैयार करने का काम करिए। जो भी आपका काम तो मतलब चल ही रहा है और उसको रिज्वाइंडर की जो कुछ बातें जो बताई जा सकती है, उसको सबके बीच पब्लिश करिए। और जो बातें जो ऐसी हों जिसको बताना उचित नहीं होगा उसको पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक वहीं तक बताइए जहां तक मतलब कि हम सभी को लाभ हो। हमको जहां तक नुकसान होने का जो मैटर, जो पॉइंट होगा उसको हमको जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पूरा भरोसा अजय प्रकाश मिश्रा जी पर है क्योंकि हम वर्ष 2018 से केस को लड़ रहे हैं और तब से कई लीडर आए, कई लीडर गए। और जो अजय प्रकाश मिश्रा जी जब से मतलब केस को हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद सीटों का डाटा निकला, भर्ती बोर्ड को कई बार हाई कोर्ट में आना पड़ा और मतलब कह सकते हैं बिल्कुल नाच नचा दिया है भर्ती बोर्ड और शासन प्रशासन सबको। तो हम कह सकते हैं कि अब भर्ती की जो आखिरी चरण पे चल रही है, 8 फरवरी को सुनवाई होना लगभग तय है। ये बात एकदम क्लियर है, सभी लोगों को मैं अवगत करा रहा हूं। मैं विशेष रूप से इसी जानकारी के लिए आप सबके बीच आया हूं। आज ऑडियो करने का एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि 8 फरवरी की जो हमारी सुनवाई है वो लगभग 95% क्लियर है कि 8 फरवरी को हमारी सुनवाई होगी। यदि थोड़ा जो सिचुएशन चल रहा है आज वर्तमान में, जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन भी रहा तो 8 फरवरी को सुनवाई होगी। यदि कुछ इस दरमियान कुछ बीच में बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो हमारी सुनवाई निश्चित है। यदि कुछ बड़ा उलटफेर होता है, जैसे कुछ मतलब कोरोना के केसेस बहुत विकराल रूप से बढ़ जाएं, तो हमारी सुनवाई बाधित हो सकती है। या फिर कोई ऐसा अप्रिय घटना घटित हो जाए तो हमारी सुनवाई बाधित हो सकती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की गतिविधि यदि सुचारू रूप से चली तो हमारी सुनवाई 8 फरवरी को होगी। और ये पूरा अटूट विश्वास है कि 8 फरवरी के लिए हम सभी लोग जो समर्थन करेंगे अजय प्रकाश मिश्रा जी के कहने पे, अजय प्रकाश मिश्रा जी के साथ मिलकर एक बेहतर अधिवक्ता हायर किया जाएगा
और भारत के सबसे टॉप क्लास के अधिवक्ता को हायर करके हम लोग अपने केस को अपने पाले में डालने का प्रयास करेंगे। और एक बार केस अपने पाले में आ गई, मैटर अपने पाले में आ गया, तो जैसे आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद हम सबके दिन उज्जवल हो सकते हैं, इसमें कोई बट नहीं है। सिर्फ अब हम लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, पूरे जनवरी महीने का में हम लोगों ने इंतजार किया लगभग, और क्योंकि डेट लगी हुई थी, जो पिछली डेट जनवरी फर्स्ट वीकेंड एंड में जो डेट लगी हुई थी वो पास ओवर हुई, फिर से डेट आगे बढ़ी और पुनः हमारी डेट जो 8 फरवरी की है। उसके बाद भी बीच में आप लोगों ने देखा कई बार टीका टिप्पणी हो रहा था डेट को लेकर कि डेट तो हमारी चली गई है मार्च महीने में। ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले बताया था, बहुत से कैंडिडेट फोन कर रहे थे, मैंने सबको बताया था कि डेट ऐसे 2 महीने 1 महीने पहले शो नहीं करती है कि मतलब कि आप एक डेट ऑलरेडी 8 फरवरी को लगी हुई है तो एक 8 जनवरी को ये नहीं बता दिया जाएगा कि ऑटो पास ओवर फिर से हो गई और मार्च और अप्रैल में चली गई। ऐसा कुछ नहीं है रूल रेगुलेशन। जिसको कुछ नहीं पता होता है वो अनाप शनाप की बातें जो भी मर्जी होती है कर देते हैं लोग। शार्ट स्क्रीन भी मैंने देखा कई लोगों ने प्रोवाइड किया था, वो किसी और मैटर का, सिविल मैटर का तो शार्ट स्क्रीन था, वो किसी और भर्ती का शार्ट स्क्रीन दिखा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा हुआ वो मार्च महीने में लगा हुआ था। उस शार्ट स्क्रीन को दिखाकर सबको भ्रमित किया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो डेट है 8 फरवरी को है और 8 को निश्चित रूप से सुनवाई होगी और माता रानी कृपा रही तो हम लोगों को वर्दी मिलने का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा 8 फरवरी को। और सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग बिल्कुल मजबूती के साथ, ये जैसे खेलते हैं ना डू और डाई, हम लास्ट टाइम है, मजबूती के साथ सब सहयोग करेंगे। एक एक कैंडिडेट की सहयोग की जरूरत है। सभी लोग मिश्रा जी का साथ देंगे और उसमें जितने अधिक से अधिक लोग हो सकते हैं सभी लोग, यदि सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बताया, ये भी फिजिकल सुनवाई तो होना फिलहाल संभव नहीं लग रहा है, वर्चुअली सुनवाई भी हो सकती है या फिर जैसी कंडीशन है कुछ भी हो सकता है, बट सबके सहयोग की आवश्यकता इसलिए है और बेहतर सहयोग की आवश्यकता है और तत्काल प्रभाव से जब भी कहा जाएगा तुरंत सहयोग की आवश्यकता इसलिए रहेगी कि जो अधिवक्ता हायर करना है, अधिवक्ता बिल्कुल उस क्वालिटी के अधिवक्ता होने चाहिए, भारत के टॉप क्वालिटी के, ताकि उनकी बातों को डिनाई करने में कि राज्य सरकारों को सोचना पड़े, यानी उनकी बातें बिल्कुल लकीर की तरह हो जाए। तो परिवर्तन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है 8 फरवरी को। तो इस भर्ती में जब जो भी हम लोग अब तक सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, समय समय पे सभी लोगों ने बेहतर सहयोग किया है, बेहतर साथ दिया है। तो अब इसी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 8 फरवरी को जो डेट लगी हुई है सुनवाई निश्चित है और 100% सुनवाई होगी और इस डेट के बाद और कोई डेट मिलने का चांस बेहद कम है, नहीं के बराबर है, नहीं मिलेगी। यदि सब कुछ सही सलामत रहा तो 8 को वर्दी मिलने का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। और जितने भी लीडर लोग हैं सबसे मैं लास्ट में फिर से आग्रह करूंगा सभी लोग एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, जिससे सभी कैंडिडेट, सभी अभ्यर्थियों के, सभी जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट में शरण लिए हुए हैं सबको लाभ मिल सके और सभी लोग सदैव आप सभी महानुभावों का ऋणी रहेंगे। और कोई भी कितना भी केस में कुछ भी होता है कि कुछ कितना भी हमको अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, हम करेंगे। सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, हम प्रत्येक प्रशिक्षु के, प्रत्येक कैंडिडेट की तरफ से कह रहे हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर भर्ती पूरा हो और याचियों के पक्ष में पूरा हो, याचियों के पक्ष में वो भर्ती। और मैं अजय प्रकाश मिश्रा जी से फिर से मैं आग्रह करूंगा कि आप रिज्वाइंडर को तैयार करके, कल से कोर्ट खुल रहा है, सारी प्रक्रिया को पूरी प्रोटोकॉल पूरा करके बच्चों से भी अवगत कराएं, कुछ पॉइंट को जरूर अवगत कराएं ताकि बच्चों में एक विश्वास की
किरण नई जगे और बच्चे उत्साह के साथ सहयोग करें, करने के लिए तैयार हैं। बस एक बार कहने की जरूरत है। मैं सभी बच्चों को फिर से भरोसा दिलाना चाहता हूँ, 8 तारीख को सुनवाई होगी और हम सबके पक्ष में निर्णय आएगा। बिल्कुल भरोसा रखिए कोर्ट पे, सर्वोच्च न्यायालय पे, अपने अधिवक्ता पे और अपने लीडर अजय प्रकाश मिश्रा पे जरूर सफलता हाथ लगने वाली है, लगेगी, 100% लगेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी